बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद कैसर। स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू सिलेबस को स्टार्ट किए हुए हैं। यूनिट नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी है। चूँकि क्वेश्चन नंबर 1 में टॉपिक हमारा सर्ड से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम सर्ड को समझेंगे कि सर्ड क्या होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है डिफाइन सर्ड। तो सर्ड की डेफिनेशन पहले इसको डिफाइन करेंगे, देन उसको मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स। तो क्या डेफिनेशन है सर्ड की कि एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड, हेंस द रेडिकल nth रूट ऑफ ए इज अ सर्ड इफ। अब उसमें टू कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो ए है अंडर द रेडिकल साइन राइट किया गया है, ये रैशनल होना चाहिए, ए इज रैशनल। और सेकंड क्या है कि जब हम nth रूट ऑफ ए फाइंड करें तो उसका जो रिजल्ट है nth रूट ऑफ ए का वो इरेशनल आना चाहिए। तो क्या मतलब कि कौन सी रेडिकल्स जो है हमारे पास, कौन सी रेडिकल एक्सप्रेशन सर्ट बन जाती हैं और कौन सी नहीं बन जाती, इनको हम थ्रू एग्जांपल्स जो है वो समझेंगे। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, एक रेडिकल एक्सप्रेशन हम यहाँ राइट कर लेते हैं कि nth रूट ऑफ ए। अब ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, और अगर हमने ये देखना हो कि ये हमारे पास सर्ड है या नहीं है, तो हम इसमें टू कंडीशंस चेक करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये जो साइन है, इस साइन को रेडिकल साइन बोलते हैं, और अंडर द रेडिकल जो हमारे पास टर्म राइट की गई है इसको बोलते हैं रेडिकेंड। ये ए क्या है? रेडिकेंड। ये पहले से रैशनल नंबर होना चाहिए, यानी जो अंडर द रेडिकल टर्म राइट की गई होगी, जो नंबर राइट किया गया होगा, वो पहले से आपके पास रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन सॉल्व बढ़ने के लिए ये है। और देन अगर आप इस का nth रूट फाइंड कर लें, वो चूंकि डिपेंड करेगा n पे, चूंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा। अगर 2 होगा तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, अगर 3 होगा तो क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। देन अगर इसका रिजल्ट जो है हमारे पास इरेशनल आ गया, तब ये वाली रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो सर्ड कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि सर्ड कौन सी बन सकती है, जैसे हमारे पास हमने 2 का स्क्वायर रूट ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, चूंकि 2 प्राइम नंबर है और 2 हमारे पास ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो अंडर द रेडिकल नंबर राइट किया गया 2, ये रैशनल है या नहीं है। तो 2 का पहले से रैशनल होना जरूरी है, तो 2 रैशनल नंबर है, लेकिन जब आप इसका रूट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास तकरीबन आता है 1.414 डैश 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 अप टू सो ऑन, यानी इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। दैट इज द रीजन कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो क्या होगा, हमारे पास सर्ड होगा। इसी तरीके से जैसे हमारे पास 8 है, जब आप 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो थ्रू डिवीजन मेथड, क्योंकि प्रीवियस क्लास में आपने डिवीजन मेथड के थ्रू नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख चुके हैं, तो जब आप 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसकी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएगी, इसलिए ये भी क्या होगा, सर्ड होगा। क्योंकि बेसिकली अंडर द रेडिकल ये जो हमारे पास 8 लिखा हुआ है, रेडिकेंड 8, ये जाती तौर पे ये पहले से ही रैशनल है, लेकिन इसका रिजल्ट जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है इरेशनल। दैट इज द रीजन कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है वो क्या है, हमारे पास सर्ड है। तो अब एक चीज क्लियर हो गई कि जितने नंबर्स जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, या इसके अलावा फोर्थ पावर के लिहाज से अगर हम देखेंगे, फिफ्थ पावर के लिहाज से अगर हम देखेंगे, तो अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे जो नंबर, परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, जब भी उनके स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएंगे। इस वजह से वो सारे के सारे नंबर जो होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि हमारे पास एक नंबर है 25, ठीक है जी, और इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब चूंकि 25 रैशनल नंबर है, ठीक है, यानी रेडिकल रैशनल है, अब अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 5। तो अब इसका जो आंसर हमारे पास आ जाता है वो रैशनल आ जाता है। दैट इज द रीजन कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 25 है ये सर्ड नहीं है। यानी अगर
ये 25 जो अंडर द रेडिकल राइट किया गया है, ये पहले से इसका रैशनल नंबर होना जरूरी है। लेकिन जब इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे यानी रेडिकल को सॉल्व करेंगे, अगर आंसर इर्रेशनल आता है तो देन ये सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। तो 25 चूंकि हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट हमारे पास इर्रेशनल नहीं आता, रैशनल आ जाता है। इस वजह से ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 है, ये सॉल्व नहीं है, नॉट सॉल्व। अब इस तरीके से 36 का स्क्वायर रूट देख लें। 36 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, सॉरी 36 का आ जाता है टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 6 आ जाता है, यानी रैशनल नंबर आ जाता है। इसलिए ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 36 है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सॉल्व नहीं है। 36 गो के दाती तौर पे रैशनल नंबर है, लेकिन जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास 6 आ जाता है, जो कि रैशनल नंबर है, इरेशनल आना चाहिए था, इसलिए ये सॉल्व नहीं है। अच्छा, अगर आप 27 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। अब 27 चूंकि परफेक्ट क्यूब है 3 का, तो जब इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर भी रैशनल नंबर आ जाएगा। वो के 27 जाती तौर पे रैशनल नंबर था, लेकिन जब इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो वो भी रैशनल आ जाता है, इसलिए ये भी सॉल्व नहीं है। तो एक कंडीशन और उसने हमें बताई हुई है कि ए का पहले से रैशनल नंबर होना जरूरी है। जैसे अगर हम आपके पास आ जाता है जी पाई का स्क्वायर रूट फाइंड करें, क्योंकि पाई हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेशियो फाउंड बिटवीन डायमीटर सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 एंड सो ऑन 159 एंड डैश डैश डैश। चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पाई की भी आ जाती है, इसलिए पाई चूंकि पहले से इरेशनल है। अब स्क्वायर रूट ऑफ पाई, चूंकि इसके सॉल्व बनने के लिए शर्त क्या थी, कंडीशन क्या थी कि पाई पहले से क्या होना चाहिए हमारे पास, ये रैशनल होना चाहिए। क्योंकि रेडिकेंड पहले से ये रैशनल है, इसलिए ये भी नॉट सॉल्व, ये भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये भी सॉल्व नहीं है। इसी तरीके से जब आप ई, जो कि नेचुरल लॉगरिथम की बेस है, ई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। जब ई का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो चूंकि ई पहले से इरेशनल नंबर है, तो ये भी सॉल्व नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर रेडिकेंड पहले से इरेशनल हो, जैसे अगर हमारे पास हो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसका फिर आप स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो अब ये जो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये चूंकि रेडिकेंड बन गया है, और ये जो चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इसकी वजह से ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 चूंकि हमारे पास थर्ड, ये इरेशनल है। चूंकि रेडिकेंड पहले से इरेशनल है, चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल नंबर होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आती है। इस वजह से 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 चूंकि इरेशनल नंबर है और रेडिकेंड पहले से इरेशनल है, इसलिए ये भी सॉल्व नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो रेडिकेंड है ये पहले से रैशनल हो, लेकिन जब इसका रेडिकल फाइंड करें, जब इसका nth रूट फाइंड करें और वो हमारे पास क्या आ जाए, इरेशनल आ जाए, देन हमारे पास वो जो रेडिकल होता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, सॉल्व बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये जो है सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्व्स कहलाएंगे। इस टाइप के सारे क्वेश्चन, जहाँ पर 2 एग्जांपल्स काफ़ी हैं, ठीक है, ये दोनों सॉल्व्स कहलाएंगे। तो सॉल्व के लिए क्या कंडीशन होती है कि एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सॉल्व, यानी हमारे पास ये जो रेडिकेंड है ये रैशनल होना चाहिए और इसका रेडिकल जो है वो इरेशनल होना चाहिए, तो तब ये सॉल्व होगा, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। सॉल्व की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा और स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस डेफिनेशन की हेल्प से हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।